मासूमियत का अंत। रेशमा एक साधारण गांव की मासूम लड़की थी। उसकी हंसी में बचपन की निश्चलता और आंखों में आने वाले कल के सपने झलकते थे। गरीब परिवार में जन्मी रेशमा ने अपनी सीमित परिस्थितियों में भी खुश रहना सीखा था। वो खेतों में काम करती, अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखती और हर किसी के साथ प्यार से पेश आती थी। गांव में रमेश और विजय नाम के दो युवक रहते थे। ये दोनों बाहर से तो सभ्य दिखते, लेकिन उनके इरादे अक्सर गलत होते थे। अपनी ताकत और पैसे का गलत इस्तेमाल करना उनकी आदत बन चुकी थी। रेशमा की मासूमियत और सुंदरता ने उनकी गंदी नजरों को आकर्षित किया। एक दिन जब रेशमा खेत में अकेली काम कर रही थी, रमेश और विजय ने उसे घेर लिया। उन्होंने उसे लालच, धमकी और डर से दबाने की कोशिश की। रेशमा ने पूरी ताकत से विरोध किया, लेकिन वे अपनी अमानवीय हरकतों से बाज नहीं आए। उस दिन उन्होंने उसकी मासूमियत ही नहीं, उसकी आत्मा को भी छलनी कर दिया। रेशमा की जिंदगी उस घटना के बाद पूरी तरह बदल गई। वह पहले जैसी हंसमुख लड़की नहीं रही। समाज के डर और शर्म ने उसे घर में बंद कर दिया। लोग उसकी कहानी को समझने के बजाय उसे दोष देने लगे। रेशमा हर पल अपने दिल के अंदर उठते तूफान से लड़ती रही, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रेशमा के अंदर कहीं न कहीं एक चिंगारी अभी बाकी थी। उसने फैसला किया कि वह अपनी आवाज को दबने नहीं देगी। उसने साहस जुटाकर गांव के सरपंच के सामने अपनी आप बीती सुनाई। धीरे धीरे उसकी बात पूरे गांव में फैली और कुछ लोग उसके समर्थन में खड़े हुए। रमेश और विजय ने जब देखा कि उनकी करतूतें उजागर हो रही हैं, तो उन्होंने रेशमा को धमकाने की कोशिश की। लेकिन इस बार रेशमा डरने वाली नहीं थी। उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई और उनकी सजा के लिए हर संभव लड़ाई लड़ी। कई महीनों की कानूनी लड़ाई के बाद रमेश और विजय को उनके गुनाहों की सजा मिली। रेशमा ने न सिर्फ न्याय पाया, बल्कि उन महिलाओं के लिए भी एक मिसाल बन गई, जो अपने साथ हुए अन्याय को सहने के लिए मजबूर होती हैं। रेशमा की कहानी हमें ये सिखाती है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर साहस और दृढ़ता हो तो उसे हराया जा सकता है। मासूमियत भले ही चली जाए, लेकिन वो पूरी तरह खत्म नहीं होती। रेशमा ने अपनी जिंदगी को फिर से संवारने की शुरुआत की और एक नई उम्मीद के साथ जीने लगी।